संगीत सरिता। मेरी संगीत यात्रा। प्रिय श्रोताओ, इन दिनों संगीत सरिता की इस श्रृंखला में आप सुन रहे हैं सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निम्मी मिश्रा की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। सभी श्रोताओं को नमस्कार। एन राजम जी, आपको भी नमस्कार। जी हाँ। मैं ये पिछले जो हमारी कड़ी थी उसमें हम बातचीत कर रहे थे कि आपने किस तरह से ये वायलिन बजाना सीखा और उसको आपके पिताजी ने कितनी सरलता से सिखाया। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आपने 3 साल की उम्र से बजाना शुरू किया, तो जब बच्चे होते हैं ध्यान दूसरी बातों में होता है, तो आप किस तरह रियाज करती थी और कब आपने स्टेज पे परफॉर्मेंस शुरू किया, या कब एक विधिवत जैसे पूरे सीखे हुए कलाकार होते हैं आपने परफॉर्मेंस देना शुरू किया? हाँ जी, मैंने शुरू में कहा था कि जन्म से ही संगीत के वातावरण में थे, वायलिन की आवाज़ बराबर कानों में जाती थी वगैरह वगैरह, और 3 साल के विधिवत सीखने के पहले ही काफ़ी कुछ संगीत के बारे में जानकारी अंदर घुस गई थी। ये बात मैंने कही थी। इसके फलस्वरूप हुआ क्या कि नॉर्मली बच्चों को पहले 2-3 महीने में जो सिखाया जाता है, जो एक्सरसाइजेस वगैरह एक के बाद क्रमशः दिया जाता है, उन सब की उतनी ज़रूरत नहीं महसूस हुई। पहले से ही एक एक्सरसाइज दिया, उसके बाद तुरंत दूसरा दिया, तीसरा दिया, सब हाथ से निकलता गया, क्योंकि मन में वो सब बातें घुस चुकी थी पहले। मतलब बेसिक जो ट्रेनिंग होती है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। नहीं, ज़रूरत नहीं रही, ऐसा नहीं कहूँगी कि उस कि मतलब बहुत जल्दी पेस जो है बहुत जल्दी एक के बाद एक बता पाए फादर, और ग्रहण भी कर पाई। तो नतीजा ये हुआ कि इस तरह के ट्रेनिंग मुझे 3 साल से लेकर के 6 साल तक लगातार पिताजी ने सिखाया। सुबह 3 घंटे रियाज, शाम को 2.5 घंटे रियाज, इस तरह 5.5-6 घंटों का रियाज रोजाना। किसी दूसरे मनोरंजन की ओर मुड़ के देखना तक नहीं था। तो 9 साल की उम्र की हुई तो रेडियो ऑडिशन में बैठी। अच्छा, 9 साल की? जी हाँ। उस समय ये एज का रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं था, 15 साल के होना है ऐसा कुछ नहीं था। तो 9 साल की उम्र में रेडियो के ऑडिशन दिया, कर्नाटक संगीत में ही, और मैं पास हो गई थी। बल्कि जब चिट्ठी आई कि पास हो गई करके चिट्ठी आई, तो मेरे बड़े भाई लोग और पिताजी ने, मैं उतना पढ़ नहीं पाई क्योंकि चिट्ठी अंग्रेजी में थी, मुझे उतनी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं क्योंकि मेरी पढ़ाई वर्नाकुलर लैंग्वेज में होती थी। तो पहले तो उन लोगों ने सब चिढ़ाया कि अरे कोई बात नहीं, फेल हो गई, अगली बार हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। फिर थोड़ी देर रुलाने के बाद फिर कहा नहीं नहीं, रो मत, तुम पास हो गई, अब 2 महीने के बाद तुम्हारे कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य ये था कि इतना सिस्टमैटिक और रिगरस ट्रेनिंग था पिताजी का कि 3 साल से लेकर 9 साल के अंदर रेडियो में बजाने लायक का तब उतना ज्ञान पिताजी दे पाए। और हाँ, अच्छा, उस जमाने में फीस क्या मिलती थी आपको एक प्रोग्राम? मैं बताऊं, मुझे पहले 15 मिनट मिला और 15 रुपये मिले। अच्छा, पहले कार्यक्रम में 15 रुपये मिले। दूसरा कार्यक्रम था 30 मिनट का, उसमें 30 रुपये मिले। अच्छा, फिर 30 बराबर आधे घंटे का ही प्रोग्राम मिलता था, 30 रुपया बराबर मिलता था। अच्छा, तो जब इतनी छोटी बच्ची को 9 साल की को उस जमाने में इतने पैसे मिले तो क्या किया आपने, कैसे खुश हुई, या पिताजी को लाके दिया? नेचुरली पिताजी को लाके दिया। तो
तो पैसे की बात नहीं थी, बड़ा अच्छा लग रहा था कि रेडियो में जाना है, बजाना है। पिताजी आप भाई लोग कोई ना कोई ले जाते थे। अच्छा, मतलब वो बचपन का जैसे खेल होता है उसी तरह से वही था। बचपन में शुरू करने का फायदा ये है कि बच्चों में ये दिमाग में ये बात नहीं घुसती है कि हम कोई बड़ा बहुत कठिन काम कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आ जाता है और बच्चे तो देखते देखते सीख जाते हैं चीजें। एंड राजम जी, आप जब आकाशवाणी में प्रोग्राम देने लगी और स्कूल में पढ़ती भी थी, तो आपको स्कूल में कैसा रिस्पांस मिला? सहेलियां बहुत पसंद करती थी, टीचर अलग से आपको कोई प्रशंसा करती थी या कैसा? बिल्कुल, स्कूल में तो मुझे बहुत अच्छी प्रशंसा मिलती थी। सब कोई मुझे स्पेशल ढंग से देखते थे। मेरे दिनचर्या दोनों एक साथ चलता तो था ही, पर सुबह मैं उठती थी 4 बजे। अच्छा। 4 बजे मुझे उठा दिया जाता था। उठ करके तैयार वगैरह होने के बाद मैं 4 भाइयों में एक बहन, अकेली बहन। तो पुराने जमाने में तो आपको मालूम अनुशासन होता था। हाँ बिल्कुल। और मुझे मेरी माँ के कामों में हाथ बटाना पड़ता था और 2.5 घंटे का रियाज। तो ये बिल्कुल जो शेड्यूल था एकदम टाइट था, बिल्कुल कोई खेलने की गुंजाइश नहीं। खेल तो दूर की बात है। हाँ? तो 10 बजे के अंदर माँ को किचन में हेल्प करना और मेरे 2.5 घंटे का रियाज, उसके ऊपर कुछ जो भी रोज का होमवर्क या स्कूल के लिए जो तैयारी करनी थी ये सब होता था। फिर 10 बजे स्कूल जाके 5 बजे वापस आके फिर 2.5-3 घंटे का रियाज। इसी तरह दिन चलता था। अच्छा, तो स्कूल में कभी ऐसा मौका आया कि आपने कुछ अपना वायलिन वादन प्रस्तुत किया? आप ही अकेली लड़की थी ऐसी अपने स्कूल में जो इतने बड़े स्तर तक पहुंची थी इस उम्र में, या और भी ऐसे कुछ बच्चे थे? नहीं, स्कूल में मैंने ज्यादा नहीं बजाया। उसके पीछे एक कारण है, क्योंकि मान लीजिए टैलेंटेड है मालूम होने पर हर तरह के हर किस्म के प्रोग्राम के लिए ड्रामा में भी आ जाओ, डांस में भी आ जाओ करके, जबकि हमारे लिए ये सीरियस था। कि क्लासिकल एक सीरियस ढंग से सीखते थे, ये नहीं खिलवाड़ नहीं था। तो स्कूल में कहने से ना कि हर रोज ही बुला लेते रियाज के लिए, रिहर्सल के लिए, तो मेरी पढ़ाई क्या होगा या मेरा घर का रियाज क्या होगा। तो इसीलिए हम स्कूल में वायलिन को लेकर के ज्यादा भाग नहीं लिया। अच्छा। अंत में जब 10th स्टैंडर्ड में गई, जिस साल मुझे स्कूल से निकलना था, उस बार मैंने एक फुल फ्लेज प्रोग्राम स्कूल में दिया। तो उसकी बड़ी प्रशंसा हुई। एक सज्जन ने आकर के 100 रुपए का नोट मेरे हाथ में दिया। तो कितना अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा, घर में जब वो 100 का नोट लेके आई होंगी तो माता पिता ने क्या कहा? खुश हुए। अच्छा, जैसा कि आपने कहा कि आप घर के कामों में मदद करती थी माँ की, तो किस किस तरह के काम करती थी घर के? मतलब शुरू में किचन में किस तरह से सहयोग देती? अरे पूछिए, एक तो तरकारी काट देना है और दूसरी बात है मसाला पीसने के लिए आजकल जैसे मिक्सी थोड़ी थी, तो वो पत्थर का जो होता है ना पीसने वाला, जिसमें इडली डोसे, हाँ सब कुछ मेरा रोज का काम था। वो सब पीस पास के माँ को देना, फिर निकलना। मतलब 9 साल की उम्र की बात कर रहे हैं। तो अब तो आप बहुत ही परफेक्ट किचन में हो गई होंगी। काफी काम आता था, क्योंकि बाकी सब भाई लोग थे, तो आप तो ये जानती है कि लड़के लोग क्या काम करेंगे। बल्कि उनका काम भी हमें, उनका कपड़ा समेटना वगैरह वगैरह हमें देखना पड़ता था, घर साफ रखना वगैरह मेरी जिम्मेदारी थी। मतलब शुरू से ही आप सब तरह के कामों में तो परफेक्ट थी ही, साथ ही वायलिन वादन भी पूरी गति से चल रहा है। बिल्कुल। और बच्चे क्योंकि बहुत अच्छी तरह से जल्दी सीख जाते हैं, तो आपका सब कुछ जैसे समय के साथ जल्दी होता गया। पिताजी का कहना यह था कि बाकी काम करो या ना करो, पर वायलिन एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। अच्छा, इतनी शक्ति थी। हर रोज आपने उस 3 साल की उम्र से लेकर कब तक आपने रोज 5 घंटे तक रियाज किया? आज तक करती हैं? आजकल 5 घंटे नहीं करती हूँ। आज मैं अभी 70 साल की हूँ। तो मैं जब 50 साल की थी, 50-55 तक करती रही 5 घंटे बिना नागा। बिल्कुल। बिल्कुल। तभी इतनी मेहनत के बाद ये स्थान प्राप्त किया। किसी दिन नहीं बजाया तो लगता था कि कुछ आज ठीक नहीं है, कुछ खाना ना भी खाएं तो कुछ नहीं लगता था, पर नहीं बजाया तो मन को खराब लगता था। हाँ। अच्छा, एन राजम जी से हम इतनी सारी बात कर रहे हैं, वैसे बातें बहुत अच्छी हैं और जानकारी भी हमारे श्रोताओं को हो रही होगी, पर इस प्रोग्राम में संगीत सरिता में आपके वादन की तरफ अगर हम ज्यादा सुनना चाहें तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा। यानी बीच बीच में थोड़ा आप सुनना चाहेंगी? बिल्कुल। हाँ, चलिए सुनिए।
की जरूरत नहीं पड़ी ना? हाँ, बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी, बिल्कुल साफ साफ जैसे बोल समझ में आ रहे जी हाँ। रघुपति राघव राजा राम। बहुत सुंदर, हमारे बापू को जो बड़ा प्रिय था, प्रिय भजन था, बहुत आनंद आया। मेरी संगीत यात्रा। सुप्रसिद्ध वायलिन वादिका विदुषी एन राजम से निमि मिश्रा की बातचीत पर आधारित ये थी इस श्रृंखला की दूसरी कड़ी। तबला संगत की आदित्य कल्याणपुर ने, तकनीकी सहयोग दिया दिलीप कुलकर्णी ने, और विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। Ga ba da ni sa sa